बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में ही होंगे और मज़े मज़े की चीज़ों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपके दस्तरखानों को हमेशा ऐसे ही हरा भरा रखें। आज मैं आपके दस्तरखानों की ज़ीनत बनाने के लिए लाई हूँ एक और रेसिपी। ये है मटरों का पुलाव। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन आसान सी रेसिपी कैसे तैयार होती है देखते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मटरों के जो दानों का वज़न है ये तकरीबन 400 ग्राम है और जो चावल हैं वो 800 ग्राम है। साथ ही एक प्याली दही भी ली है मैंने। तो एक बड़े पैन में आप डाल लें 200 ग्राम के करीब ऑयल। आप अगर घी में बनाना चाहते हो घी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उन्हें स्लाइस में कट कर लिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें, 3-4 लौंग, 3-4 छोटे जो पीस हैं वो दालचीनी के हैं और 8-10 साबुत वाली लाल मिर्चें मैंने यहाँ पे ली हैं। और ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसे हम भर के डालेंगे अच्छे से। और इसे हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, हल्का सा भून लेना है सब चीज़ों को। अगर आप जो पुलाव का कलर है वो गोल्डन कलर का पसंद करते हैं तो यहाँ पहले आपने प्याज को कलर कर देना है, यानी कि रेड कलर का कलर। जब प्याज फ्राई हो जाती है रेड कलर की, उसके बाद आप उसमें गर्म मसाले और साबुत मिर्ची वगैरह डालिएगा। तो वो फिर आपका जो पुलाव का कलर है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे पुलाव वाइट कलर में ही पसंद है। तो देखें यहाँ पे मैंने उसके बाद मैंने जो चीज़ें डाली हैं उसमें डाली हैं 10-12 साबुत यानी कि हरी मिर्चें और साथ ही मैंने डाल दिए हैं मटरों के दाने। और इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटरों में ख़ास किस्म की खुशबू होती है, वो फ्राई करने से ही जाती है। तो पहले आपने अच्छे से उसको भून लेना, उसके बाद आपने डाल देनी इसमें दही, 1 प्याली दही जो वज़न में तकरीबन 200 ग्राम है। और थोड़ी देर कवर कर दें ताकि जो मटरों के दाने हैं वो गल जाएँ, थोड़ी सी उसमें से कसर जो है वो ख़त्म हो जाए। और अगर आप पुलाव स्पाइसी पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों को आप इसमें पीस के भी डाल सकते हैं, उससे वो स्पाइसी हो जाएगा। साथ ही मैंने 1.5 टेबलस्पून डाल दिया है इसमें नमक और इस पे ज़रूरत आप पानी डाल दें। जो आपकी चावलों की क्वालिटी है उसके हिसाब से पानी डालें। कुछ चावल पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, तो उसके हिसाब से पानी डाल लें। पानी में उबाल आने से पहले चावल नहीं डालने चाहिए ठंडे पानी में, उससे भी चावल खिले खिले नहीं बनते। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल और हो जाएगी आपकी मज़ेदार सी जो रेसिपी है झटपट से। देखिए कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं, चंद मसालों से ये पुलाव तैयार होता है, लेकिन इतनी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। पकाते हुए ही आपका दिल चाहेगा कि आप इसे खा लें। तो बस इसे कवर करके रख देते हैं पकने तक। और यहाँ देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है, हल्का हल्का पानी इसमें रह जाए तो आप ऊपर वाले चावलों को हिला लें अच्छे तरीके से ताकि वो नीचे चले जाएँ। हल्की सी जो ऊपर कसर होती है तो उनको इस तरह हिलाने से ही चावल जो हैं परफेक्ट बनते हैं, इक्वल सारे एक जैसे। नहीं तो कुछ चावल ऊपर वाले कच्चे रह जाते हैं और नीचे वाले गल जाते हैं। तो एक मरतबा इस तरह हिला के उसके बाद दम पे रख दें। मैंने 15 मिनट इसको दम पे रखा है और ये अच्छे से जो मटर वाला पुलाव है वो तैयार हो गया है और झटपट सी ये रेसिपी है। देखें कितने आसानी से ये पुलाव बन गया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा खुशबूदार जो पुलाव है वो तैयार होगा। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि रेसिपी कैसे तैयार हुई है। तो देखें जी, ज़बरदस्त सी रायते के साथ सलाद के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। साथ लाल चटनी अगर आप बनाना चाहें तो लाल साबुत वाली मिर्चों से जो चटनी बनती है वो भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको जिस तरीके से खाती हूँ उसमें जो साबुत मिर्चें डालती हूँ ना मैं, तो रायता डाल के वो साबुत मिर्चें मैं इसमें प्रेस कर लेती हूँ रायते के अंदर, यानी कि हाथ से कुचल लें, तो सेम वही भी इफेक्ट आता है जो लाल चटनी का होता है। यकीन करें बहुत मज़ेदार और स्पाइसी तैयार होते हैं। तो आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।